Hello students, welcome again. Class 9th Science, chapter number 5, the fundamental unit of life. In the previous videos, we had gone through the prokaryotic cell, eukaryotic cell, cytoplasm, cell wall, and plasma membrane. Again, the different organelles, that is mitochondria, plastid, vacuoles. In this video, we are going to study about endoplasmic reticulum and the lysosome and Golgi apparatus. So with a positive attitude and a big smile on your face, get ready. You are here on Vigyan Ansh with Hardeep Singh. So we will start with the endoplasmic reticulum. This is common in the short form, it is known as ER. क्या बोल देते हैं इसको हम ER कह देते हैं. And it is of two types. One is a rough endoplasmic reticulum and other is a smooth endoplasmic reticulum. The rough endoplasmic reticulum is abbreviated as RER and smooth endoplasmic reticulum is abbreviated as SCR. What make the rough और a smooth endoplasmic reticulum? क्या चीज है जो स्मूथ या रफ के अंदर डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान देंगे. इट्स स्ट्रक्चर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक दिस. जब भी हम बनाते हैं हम इस तरह से इसको डिजाइन कर देते हैं. दिस इज स्मूथ. ये क्या है? दिस इज द, अगर इसको मैं बोलूंगा ये SCR, राइट. तो RER क्या बन गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चेंज आया? ओनली इट हैव द राइबोसोम अटैच्ड विद इट. इसके साथ क्या अटैच हो जाते हैं? राइबोसोम्स आर नोन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री. जो राइबोसोम है वही प्रोटीन बनते हैं. तो अगर इसके साथ क्या अटैच हो जाए बेटे, प्रोटीन्स अटैच हो जाएं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट चेंजेस टू RER. ये इतना सा डिफरेंस है SCR टू SC. ठीक है, RER के अंदर. तो डिफाइन कैसे करना है? स्ट्रक्चर क्या है? इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, शीट्स. इट लुक लाइक ट्यूब्यूल्स, राउंड और ऑब्लॉन्ग बैंग्स. तो ये इसकी कुछ भी राउंड हो सकता है, ब्लॉक बैंग हो, ट्यूब्यूल हो सकते हैं. नेटवर्क मेम्ब्रेन इसके ऊपर रहती है. अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इनको फंक्शन क्या क्या रहते हैं, तो हमारे पास दोनों तीनों के अलग अलग फंक्शन, मतलब कॉमन भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं. पहले चलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ. तो राइबोसोम अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये तो हमें पता लग ही गया कि रफ क्यों है, राइबोसोम है, और राइबोसोम हमें पता है प्रोटीन फैक्ट्री है. तो जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है किसके अंदर? राइबोसोम के ऊपर यहां सिंथेसाइज होता है. उसकी पैकिंग, उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है? RER करता है, राइट. देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ SCR? SCR के क्या क्या फंक्शन रहते हैं? पहला, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट एंड लिपिड्स. हमारी बॉडी में फैट्स और लिपिड्स को कौन बनाता है? SCR बनाता है, ठीक है. एंड इट आल्सो हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो जो फैट्स या लिपिड्स होते हैं ये सेल से बाहर निकल के हमारी क्या रहती हैं? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो टूट फूट जाए तो उसको दोबारा निर्माण करना होता है, उसको दोबारा तैयार करना होता है. तो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है? SCR. क्या बना के? फैट्स एंड लिपिड्स. और दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो ये ध्यान रखिएगा. दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन इन लीवर. हम दवाइयां खाते हैं, हमने कई बार वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड सब कुछ स्प्रे किया होता है, वो हमारी बॉडी में चला जाता है. अब उसको क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है. द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन एंड ड्रग्स इन द लीवर इज कैरिड आउट बाय SCR. तो भी ये दोनों काम कौन कर रहे हैं? SCR कर रहा है. देयर आर सर्टेन कॉमन फंक्शन टू RER एंड SCR. कुछ फंक्शन होते हैं ये दोनों ही कॉमन करते हैं, उन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कॉमन फंक्शन, इट सर्व एज चैनल for transport of material between the various part of cytoplasm and also with the nucleus. अगर आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को थोड़ा देखा हो बच्चे ध्यान से, तो आपने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है उसके साथ क्या लगे हुए थे? ये बनाते ना हम इनके साथ साथ. क्या है ये? ER तो है. तो ER क्या कर रहे हैं? यहां से मटेरियल अंदर भी भेजना और यहां से बाहर को भी लेके जाना है. तो जो भी ट्रांसपोर्ट चैनल है वो कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. तब आया इट सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर भी एंड आल्सो विद न्यूक्लियस. न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, विद इन द साइटोप्लाज्म. सब कौन कैरी कर रहा है? ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है. दूसरा, दे फॉर्म द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क.
पूरे ही सेल के अंदर जब ये फैले हुए होते हैं तो कई बायोजियो केमिकल एक्टिविटीज इनके सरफेस के ऊपर ही चल रही होती हैं। तो ये फ्रेमवर्क बना होता है जिसके ऊपर कई बायोजियो केमिकल एक्टिविटीज यहाँ सरफेस पे कैरिड होती हैं। तो ये अभी दो फंक्शन है जो इनके कॉमन फंक्शन है। तो हमने क्या देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के, RER एंड SCR। ठीक है जी। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, शीट्स हो सकती है, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, ऑब्लॉन्ग बैग्स हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक वो तो प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प कर रहा है, राइबोसोम साथ जुड़े हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, जहर को फिनिश कर रहा है, और फैट लिपिड के साथ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। और इसके बाद जो इनके कॉमन बता दिए, एक तो चैनल है ट्रांसपोर्ट के मटेरियल के, और साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है, दैट इज ठीक है, दैट इज अ सरफेस फॉर सम बायोजियोकेमिकल एक्टिविटीज। कभी डेफिनेशन पूछ ली जाए व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो ये डेफिनेशन रहेगी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सेल मेम्ब्रेन को बनाने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनेली एंड दिस इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग। जैसे हमने किसका पढ़ा था, अभी हमने राइबोसोम पढ़ा, तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल, देन लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। पहली बात, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए। इसके अंदर इतना ज्यादा एंजाइम होता है, अगर सेल डैमेज हो जाए या सेल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लाइसोसोम सबसे पहले फट जाता है। फिर जो इसके अंदर का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जो एंजाइम्स होते हैं वो बाहर निकल के सेल को ही खत्म कर देते हैं। आप सोचिए, जिस सेल में ये खुद बैठा उस सेल को खत्म कर देगा तो खुद का भी सुसाइड हो गया ना। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो लाइसोसोम आर जस्ट द स्फेरिकल बॉडीज। देखिए, जस्ट ये स्फेरिकल बॉडीज ही होती हैं, राइट, एंड इट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंजाइम इन इट। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं जो पचाने का काम करते हैं। तो इनका काम क्या रहता है? पहला है, दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। पूरे सेल के अंदर जो भी वेस्ट तैयार होगा उसको कौन नष्ट करता है, खत्म कर देता है? लाइसोसोम नष्ट करते हैं। ठीक है। इवन दे कैन डाइजेस्ट द वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज। ऐसी हमारी ऑर्गेनेलीज जो सेल ऑर्गेनेलीज है, अगर वो खत्म हो जाती है, टूट फूट जाती हैं, तो उनको भी कौन डिस्पोज कर देता है? लाइसोसोम ही डिस्पोज करते हैं। सेकंड, दे आल्सो डाइजेस्ट द फॉरेन मटेरियल सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। कभी सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पैथोजन एंटर करते हैं तो ये कोशिश करता है कि ये उसको क्या कर सके, खत्म कर दे, डाइजेस्ट कर दे। एंड थर्ड इज व्हेन द सेल गेट डैमेज। जब सेल कभी डैमेज्ड हो जाता है तो लाइसोसोम में ब्रस्ट, तो लाइसोसोम फट जाते हैं, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम अपन ही सेल को खा देते हैं। सो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग, तो आप इसको टिक करेंगे, राइट। तब आप लिखेंगे व्हेन द सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में ब्रस्ट। ब्रस्ट क्या होता है? फटना, ठीक है, एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, सो दे आर नोन एज, राइट। अब अगर इसको एंजाइम को देखते हैं तो इनको बनाता कौन है? ये सारे का सारा एंजाइम भी किसने बनाया होता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आया। क्योंकि जितने एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली दे आर द प्रोटीन्स। एंजाइम्स किसकी फॉर्म होती है? प्रोटीन्स की ही फॉर्म होती है। तो ये क्लियर। तो एंजाइम अगर पूछा जाए, द एंजाइम कैरिड आउट बाय द लाइसोसोम आर प्रिपेयर्ड इन विच ऑर्गेनेली, द आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर करेंगे तो राइबोसोम से ही शुरुआत होती है, राइट। तो ये बस इतना सा ही है अभी आपके सिलेबस में लाइसोसोम। मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनेली। दिस इज गोल्जाई अपरेटस, डिस्कवर्ड बाय सर कैमिलो गोल्जाई। किसने डिस्कवर किया था इसको? कैमिलो गोल्जाई ने किया था, बारनाउल की स्किन में डिस्कवर किया था। अब इसको क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे है? इसमें जो स्ट्रक्चर है पहले ये पढ़ लेनी चाहिए। जब भी इसको बनाना आपने इस तरह से मेम्ब्रेन बनानी है और आगे जाके इसको थिन कर देना है और आगे वेसिकल लगा देना, बस ऐसे, राइट। अब इस तरह से इसको डिजाइन करते जाइए। ये क्या बन गया आपका? दीज आर द गोल्जाई अपरेटस। और जो वेसिकल है यही टूट के बाद में क्या बनाते हैं? इन्हीं से लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड दे कंटेन द इवन वैक्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम दिस एंड दे कैरी द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये वेसिकल्स के नाम से आता है। ये तो डंडियां हैं, दीज आर नोन एज सिस्टर्न है। अभी देखते हैं इसमें सारी कहानी। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। क्लियर होगी बात?
क्या बोला, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है और लगभग एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस रहता है एक दूसरे के साथ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और पूरा जो स्टैक जो ढेर बन गया है उस ढेर को हमने क्या बोला, दैट इज सिस्टर्न्स। तो इस तरह से दीज आर कॉल्ड द सिस्टर्न्स, राइट। दे आर कनेक्टेड टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्लियर होगी। अब उसके बाद फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को पैक करना है और वहां से डिस्पैच करना, जहां जरूरत है वहां भेजना है। लेकिन ये कनेक्ट किसके साथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेगा, ये कौन, गोल्जी apparatus packed it and dispatch it to different part of cell, even to outside of cell also. तो क्या काम किया, because Golgi apparatus directly attached with the endoplasmic reticulum, so the material that is synthesized in the endoplasmic reticulum is packed by the Golgi apparatus and then dispatched to the various part of cell and even outside of the cell. So this is the main function of Golgi apparatus. उसके बाद और भी functions ये कैरी करते हैं, and the second one is storage, modification and packaging of product and vesicle. ये जो बताया ना, ये वाले, ये ऊपर वाले क्या होता है, सिस्टर्न्स, और ये क्या है, वेसिकल। इस वेसिकल के अंदर ही क्या हो रहा है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स आर देयर। थर्ड है टू कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, तो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कौन कन्वर्ट कर रहा है, गोल्जी apparatus। एंड बताया मैंने, यहीं से टूट के जो वेसिकल होते हैं, इफ दे कैरी द, क्या कैरी कर रहे हैं, एंजाइम कैरी कर रहे हैं, देन दे आर नोन एज द लाइजोसोम्स। अगर कुछ और जा रहे हैं तो वेसिकल्स हैं, सामान लेके पैक करके जा रहे हैं, तो दे आल्सो, ठीक है, हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द लाइजोसोम्स। तो दीज आर द ऑर्गेनेलिज, दोज आर प्रेजेंट, दोज आर द पार्ट ऑफ द 9th क्लास। आफ्टर दिस वी हैव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंड only one video will be there, and one is the digestion of the food in the amoeba. आप 7th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का वीडियो है, उसमें है डाइजेशन इन अमीबा, चैनल के ऊपर है, अगर आप वहीं से उसको रेफर कर लेंगे, आप उसको वहां स्टडी कर सकते हैं। दैट इज द डाइजेशन इन द अमीबा, कि अमीबा कहाँ से खाना खाता है, कैसे डाइजेशन होती है, द कंप्लीट डिस्कशन इज देयर। ओके, तो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 बेटे हो गया था प्लांट एनिमल सेल, सेकंड हो गया था प्रोकैरियोट यूकैरियोट, थर्ड क्या होता है, व्हाट विल हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ऑल द मे बी एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम हेल्प टू, हमने आज पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है, राइट। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रिपेयर द मटेरियल दैट इज द लिपिड एंड द प्रोटीन्स एंड हेल्प टू रिपेयर इट। इफ endoplasmic reticulum is unable to repair it, then कौन, lysosome may burst and eat all the cell। तो lysosome burst करके फिर तो खत्म ही कर देता है, तो ये इसके दो चांसेस रहते हैं। and move to question number 4, what would happen to the life of a cell if there is no Golgi apparatus। देखिए Golgi apparatus क्या कर रहा है, it help in packaging, है ना, of the material and also transportation of material from one part to another, so it means there will be no packing of the material, no transport of the material in the cell, so due to the scarcity of the material cell may die, ठीक है। there is no conversion of simple sugar to complex sugar, there are no lysosomes, though if there are no lysosome there will be, देखिए Golgi apparatus नहीं होगा तो लाइजोसोम नहीं होंगे, लाइजोसोम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, सेल का लाइजोसोम क्या कहलाया था, सुसाइडल बैग के साथ साथ एक और काम कर रहा है, इट इज अ डिस्पोजल यूनिट ऑफ वेस्ट, तो ये डिस्पोजिंग जो वेस्ट है वो भी सेल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। पावर हाउस ऑफ सेल क्वेश्चन कल हो गया था बेटे। वेयर डू लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट सेल मेम्ब्रेन, पढ़ा आज हमने कि लिपिड और प्रोटीन्स कहां बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तैयार होते हैं, एंड दे हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, 8 अभी छोड़ेंगे, तो अभी आपका ये कंप्लीट हो गया हुआ यहाँ तक लेसन रिगार्डिंग ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन एंड डाइजेशन इन अमीबा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।